वेलकम बैक, दिस इज शाज़िब अली, फाउंडर सीईओ ऑफ कारोबारबनाओ.com। हर इंसान का अपनी लाइफ के अंदर एक कॉमन पर्पस है, वो है खुश रहना। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि उनका खुश रहना डिपेंड करता है एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जब उन्हें उनकी पसंद का घर मिल जाएगा, उनकी पसंद की गाड़ी मिल जाएगी, वो जब अपनी पसंद की जॉब करेंगे या फिर अपनी पसंद का बिजनेस करेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तब वो खुश होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप ये गोल, इसमें से कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव कर लेते हो, तो आप सिर्फ उस मोमेंट में खुश रहते हो। उसके बाद कुछ दिन की सेटिस्फैक्शन, उसके बाद फिर अपनी आप पुरानी लाइफ के अंदर दोबारा आ जाते हो। इसलिए आज बात करेंगे कि आप हमेशा खुश कैसे रह सकते हो। इसको स्टार्ट करूंगा मैं एक कोट के साथ, जो है व्हाट यू थिंक यू आर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी कुछ सोचोगे और उसी वक्त आप कुछ बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी इस वक्त बोलते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप फौरन से कॉन्फिडेंट नहीं बन जाओगे। जब तक आप इसको रिपीट नहीं करते रहोगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, तब तक आपके साथ कुछ भी नहीं बदलेगा। लेट्स सपोज कि आपका माइंड एक गार्डन है और आप एक गार्डनर हो जो रोज सीड्स यानी थॉट्स को अपने माइंड के अंदर प्लांट करता है। अब मोस्टली लोगों के थॉट्स कैसे होते हैं? जेलसी, फियर, वरी, एंजाइटी। अब आपको इतना तो पता है कि जो आप बोते हो वो आप काटते हो। अगर आप अपने माइंड के अंदर ऐसे थॉट्स प्लांट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपको प्रैक्टिकली चेक करना है कि आप अपनी आज तक की लाइफ के अंदर अपने बारे में क्या सोचते आए हो, आपका अपने बारे में क्या आइडिया है, आप अपने बारे में क्या फील करते हो, तो ये सब आपको दिखेगा आपकी वाइटैलिटी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपके सोशल स्टेटस के अंदर। क्योंकि जो भी आप इंप्रेस करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो एक्सप्रेस होता है आपके इवेंट्स के अंदर, कंडीशंस के अंदर और एक्सपीरियंसेस के अंदर। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर हमेशा खुश रहना है, तो आपको अपने थॉट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसी थॉट्स के साथ जो होनी चाहिए हैप्पीनेस की, प्रॉस्पेरिटी की, पीस की, गुडविल की और राइट एक्शन की। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने आप को अफर्म करते हो इस स्टेटमेंट के साथ कि आई एम हैप्पी, स्पेशली रात को सोने से थोड़ा सा पहले और सुबह उठते ही, जब आप इस स्टेटमेंट को रिपीट करते रहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और एक दिन आप जब सुबह उठते हो तो आप हैप्पी फील करना शुरू कर देते हो। इसलिए अगर आपको हमेशा खुश रहना है, तो पहला तरीका ये है कि आप अपने आप को अफर्म करते हो कि आप बिल्कुल खुश हो। और दूसरा ये कि जो आपको डेली रूटीन के अंदर प्रैक्टिकली चांसेस मिलते हैं अपने थॉट्स को प्लांट करने के लिए, आपको कॉन्शियसली अपने थॉट को चूज करना है कि आप कैसे थॉट प्लांट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप अपनी कार में जा रहे हो और पीछे से कोई आपको कार ओवरटेक करती है, तो आप इस सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करते हो? आप ये समझते हो कि इसने मुझे चैलेंज कैसे किया और ये मुझसे आगे कैसे निकला, और आप उसके पीछे जाते हो और मे बी वहां पर जाकर आपकी फाइट हो जाए। या फिर आप इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो कि मे बी उसको कोई इमरजेंसी हो, उसको बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना हो। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर आप अलग अलग थॉट को प्लांट करते हो। सो मेक श्योर आप किसी भी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट ना करो, बल्कि पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करो। इसके अलावा आप अपनी डेली रूटीन के अंदर कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव पैटर्न बनाते हो, आपको इसके बारे में भी कॉन्शियस रहना है। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव या पॉजिटिव पैटर्न कैसे बनता है? वो 4 स्टेजेस से बनता है। पहला स्टेज है इन्फॉर्मेशन, दूसरा स्टोरी, तीसरा इमोशन और चौथा है एक्शन। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि लास्ट नाइट वो किसी काम की वजह से, कंपनी के काम की वजह से घर पर 2 से 3 घंटे लेट गया। लेकिन जब उसके फादर को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जब उन्होंने मे बी घड़ी को देखा कि अभी नॉर्मली उनका बेटा 7 बजे आ जाता, लेकिन अभी 10 बज गए या 11 बज गए, वो अभी तक आया नहीं। इसमें क्या हुआ कि उनके ब्रेन में इंफॉर्मेशन पास हुई घड़ी को देख करके उनका बेटा लेट आया, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने अपने माइंड के अंदर एक स्टोरी बना ली कि वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने गया होगा, सिनेमा गया होगा, जिसकी वजह से उन्हें एक इमोशन आया, वो गुस्से के अंदर आ गए। और जब उनका बेटा घर आया तो उन्होंने उसके साथ उसे डांटना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, अपना भी मूड उन्होंने खराब किया और साथ साथ अपने बेटे का भी मूड खराब कर दिया। तो आपको चेक करना है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके माइंड के अंदर आती है, तो आप उसके ऊपर कैसी स्टोरी बना रहे हो? पॉजिटिव स्टोरी बना रहे हो जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छी है, या फिर आप नेगेटिव स्टोरी बना रहे हो जो आपकी और दूसरों की लाइफ को वर्स्ट बना रहा है? इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर हमेशा खुश रहना है, तो आपको इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। कॉन्शियसली आपको देखना है कि आप सिचुएशंस के अंदर रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। मेक श्योर कि आप हर सिचुएशन के अंदर रिस्पॉन्ड करो। और दूसरा ये कि आप किसी भी एक्सपीरियंस के ऊपर पॉजिटिव लेबल लगाओ, जिससे क्या होगा, स्लोली आपकी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा खुश रहोगे। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल 24 घंटे हंसते रहोगे। इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल रहते हो। आप इस तरह नॉर्मल रहते हो कि आपको पता होता है कि कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर सिर्फ स्माइल देनी है और कहाँ पर आपको नॉर्मल रहना है। अगर आप ऐसी पावरफुल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।